बच्चों का बचपन उनके पूरे जीवन की मजबूत नींव तैयार करता है। इस दौरान उनका सही विकास, व्यवहार और दिनचर्या माता-पिता के लिए खास ध्यान देने का विषय होता है। बच्चे की परफॉर्मेंस में बदलाव से लेकर उसके खान-पान और माता-पिता के साथ संवाद तक हर पहलू उसके विकास से जुड़ा है। तो इन बातों को कैसे समझे और बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए माता-पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी से। माता-पिता को कैसे पता चलेगा कि बच्चा सही ग्रो कर रहा है या कोई परेशानी तो नहीं है? अब माँ-बाप को कैसे पता चलेगा कि बच्चा नॉर्मल ग्रो कर रहा है, नॉर्मली आगे बढ़ रहा है या उसके अंदर कोई समस्याएँ चल रही हैं। तो माँ-बाप को अपने बच्चों पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके खान-पान की हैबिट्स में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा, जैसे बिल्कुल नहीं खा रहे हों या ज़्यादा खाने लग गए हों या जंक फूड खाने लग गए हों, या वज़न में ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होके अपने आप का वज़न बहुत ही ज़्यादा नहीं कम कर लिया हो, या बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाह होकर वज़न बहुत बढ़ा लिया हो, या बच्चों में नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं, उनमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, या ज़िद्दी स्वभाव हो रहा है, या बहुत ज़्यादा बच्चा बोलने लग गया, या हर किसी की बात काटने लग गया। ये सारे लक्षण ये शो करते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ न कुछ तनाव की स्थिति चल रही है, या उसको अकेले रहना पसंद है, या झूठ बोलने लग गया, या उदास रहने लग गया, या स्कूल जाना बंद कर दिया। स्कूल तो जाता है लेकिन वहाँ परफ़ॉर्मेंस पहले तो अच्छी थी पर अब परफ़ॉर्मेंस ख़राब होने लग गई। तो ये कुछ परिवर्तन ऐसे हैं बच्चों में जो हमें ये बताते हैं कि बच्चा अंदर ही अंदर मानसिक दबाव में जी रहा है, उसके अंदर कोई परेशानी चल रही है और हमें बच्चे से बात करनी चाहिए। क्या माता-पिता को बच्चों से बात करने का तरीका बदलना चाहिए? तो बातचीत किस तरह से करनी चाहिए? पेरेंट्स को बातचीत का तरीका बदलना चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स जजमेंटल ना हो। हम क्या करते हैं, बच्चा कोई गलती हमें बताता है तो हम तुरंत फैसला सुना देते हैं कि ये तुमने गलत किया, ये तुमने सही किया। तो बच्चों की बात को सक्रिय होकर सुने, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ सुने। ये नहीं कि आपका ध्यान तो कहीं और है और आप बच्चे की बात सुन रहे हैं। तो पूरी समस्या को जब तक आप ढंग से नहीं समझेंगे तब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा जब अपनी समस्या को लेकर आता है तो माता-पिता की आदत होती है लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। लंबी-लंबी नसीहतें देना शुरू कर देते हैं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। नहीं, पहले उसकी समस्या को तो समझो, उसके बाद उसको छोटे-छोटे रूप में बताओ। लंबी-लंबी नसीहतें हमेशा बोरिंग होती हैं और बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उन नसीहतों को समझ ही नहीं पाता है कि माँ-बाप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए बच्चों को ध्यान से सुनें और छोटी-छोटी नसीहतें। दूसरा, माँ-बाप की क्या आदत होती है, बच्चा कुछ कहेगा कि मेरे को तो कोचिंग में जाना है, मैं स्कूल में कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ। तो माँ-बाप शुरू हो जाते हैं, अरे हमारे ज़माने में कौन-सी कोचिंग थी, उस ज़माने में भी तो डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, उस ज़माने में भी तो आईएएस बनते थे, आरएएस बनते थे। भई आपका ज़माना और था। 25, 30, 40 साल पुरानी बात आप कर रहे हैं, ज़माना बहुत बदल गया है, ज़माना बहुत आगे चला गया है, कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है, एग्ज़ाम के पैटर्न बदल गए हैं, तो आप बच्चे की बात को सुनिए, ना कि ये थोप दें कि हमारे ज़माने में तो ये होता था। आपको आज के ज़माने का बनकर उनकी समस्याओं को सुनना होगा, तभी आप उनकी समस्याओं को सुलझा पाएँगे। कई बार बच्चों को प्राइवेसी चाहिए होती है, लेकिन माँ-बाप की क्या आदत होती है, उनको लगता है पता नहीं हमारा बच्चा क्या कर रहा है और हम ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो वो उनका फ़ोन चेक करेंगे, उनका कमरा चेक करेंगे, उनकी अलमारी चेक करेंगे, पूरा वो जासूस बन जाते हैं। तो ये जासूसी अच्छी नहीं होती है, इससे बच्चे का विश्वास डगमगा जाता है। वो सोचता है कि मेरे माता-पिता को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। तो जहाँ भरोसे की कमी आने लगती है, वहाँ रिश्तों में इतनी प्रगाढ़ता नहीं बचती है कि बच्चा अपनी बात कोई शेयर करे। तो जासूसी बंद करें, जो भी पूछना है आमने-सामने बिठा के बच्चे से प्यार से बात करें। अकेले रहने का समय दें, बच्चे कई बार अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने विचारों को समझना चाहते हैं, तो सारा दिन उनके सर पे ना बैठें कि तू कमरे में क्या कर रहा है या तू कमरे में अकेली क्या कर रही है, सबके साथ बैठो, सबके साथ बात करो। कई बार बच्चा अपने आप को समझने के लिए अकेलेपन की ज़रूरत महसूस करता है, अपने विचारों को समझने के लिए अकेलेपन की ज़रूरत महसूस करता है, तो उस चीज़ को भी हमें स्पेस देना चाहिए। बच्चों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए कि वो खुद को समझ सकें, खुद के विचारों को समझ सकें। फिर होता है भावनाओं का स्वीकार करना, यानी कि एम्पैथी। हम क्या करते हैं, जब बच्चा कहेगा कि भई मेरे को तो स्कूल में ये परेशानी है, तो माँ-बाप कहेंगे अरे इतनी सी परेशानी से क्या परेशान हो रहा है? इतनी छोटी-सी बात है। बच्चा कहेगा भई मेरे कम नंबर आ रहे हैं, उससे मेरे को तनाव रहता है। माँ-बाप कहेंगे क्या हो गया? तो सबके ही कम आते हैं, कई बार कम आते हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात है?
तो छोटी-छोटी चीज़ें भी कई बार बच्चों के लिए बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि हम तो उस दौर से गुज़र चुके, हम उस दौर से आगे बढ़ चुके और बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना कर चुके, तो हमें तो वो समस्याएँ छोटी लगती हैं। लेकिन जिस उम्र से वो बच्चा गुज़र रहा है, 13 से 19 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, उसने कोई बहुत ज़माना नहीं देखा होता है। तो उसके लिए छोटी समस्या भी बड़ी हो सकती है, तो उसकी छोटी समस्या को भी तवज्जो दें, उसको भी सुधारने की कोशिश करें, तभी आप समस्याओं को सुलझा पाएँगे। उनके गुस्से और चिड़चिड़ेपन को बदतमीज़ी नहीं समझें, क्योंकि जब आप उसकी समस्या को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो चिड़चिड़ाएगा, थोड़ा गुस्सा करेगा, थोड़ा ऊँची आवाज़ में बात करने की कोशिश करेगा बच्चा। तो हम कहेंगे कि अरे! तू माँ-बाप से बदतमीज़ी कर रहा है, तेरे को तमीज़ नहीं है, यही सिखाया है स्कूल में। और जो हम संवाद करने जा रहे थे, वो सब संवाद बिगड़ जाता है। बच्चा अपनी तरफ चल जाता है, माँ-बाप अपने-अपने काम पे लग जाते हैं और वो समस्या जहाँ की जहाँ ही बनी रहती है। तो इसलिए हमेशा पेरेंट्स, क्योंकि बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उनको थोड़ा-सा गंभीरता से बात करनी चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है, तभी उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उनकी समस्याओं को उनके नज़रिए से देखिए, अपने नज़रिए से मत देखिए, आपका नज़रिया अलग होगा क्योंकि आपने अलग ज़माना देखा था। अब जो नए ज़माने के बच्चे हैं, उनका नज़रिया अलग है, तो हर समस्या को उनके नज़र से देखिए। कई बार क्या होता है, हम कह देते हैं कि बच्चा पैसे माँगने आता है कि मुझे पिकनिक पे जाना है, तो पेरेंट्स झट से डाँट देते हैं, कौन सी पिकनिक, पढ़ाई करो बैठ के। तो सोशलाइज़ेशन के लिए कई बार चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप उनको पिकनिक पे भेजिए, लेकिन उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए और उनके दोस्तों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करिए कि उनका फ्रेंड सर्किल कैसा है, कैसे बच्चे हैं, क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है। तभी आप उनके संपूर्ण विकास में भागीदार बन पाएँगे। भरोसेमंद माहौल बनाना पड़ेगा। गलती हो जाए तो हम बच्चों को डाँट देते हैं कि तूने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। नहीं, गलती हो जाती है बच्चों से। आप उनको इतना भरोसा दिलाइए कि तुमसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन आप हमारे पास आके हमसे बात करो। क्योंकि बच्चे को यदि गलती पे डाँटोगे, तो जब बच्चे से गलती हो गई तो आपके पास आके आपसे शेयर नहीं करेगा। शेयर नहीं करेगा तो उस गलती की वजह से जो परिणाम आएँगे, दुष्परिणाम आएँगे, उनकी चिंता में वो टेंशन में जिएगा और आगे गलतियाँ करेगा, पर आपसे शेयर नहीं करेगा। इसलिए बच्चा कितनी भी बड़ी गलती करे, उसको डाँटना नहीं होता है, उसकी गलती को समझना होता है, उसकी परिस्थितियों को समझना होता है कि गलती कैसे हुई बच्चे से और उसको उस गलती से बाहर निकालना होता है और उसको समझाना होता है कि बेटा आगे से ऐसा करोगे तो ये गलती नहीं होगी, ऐसा करोगे तो वो गलती नहीं होगी। उसके लिए सुरक्षित माहौल देना होता है, उसमें विश्वास पैदा करना होता है कि मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं, मैं किसी मुसीबत में फँसूँगा तो वो मुझे बाहर निकाल लेंगे। जबकि ज़्यादातर माँ-बाप की क्या आदत होती है, थोड़ी-सी गलती पे ही डाँटने लग जाते हैं और बच्चा सहम जाता है और उनके साथ अपने मन की बातें शेयर नहीं करता है। इसलिए बच्चों को घर में सुरक्षित माहौल दें, विश्वासपूर्वक उनसे बात करें, उनको विश्वास दिलाएँ कि हम आपके साथ हैं, हम आपके पेरेंट्स हैं, हम आपको हर तनाव से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चों में परफॉर्मेंस कम ज़्यादा हो जाती है, इसकी क्या वजह होती है? कुछ होता है कि बच्चे की परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो रही है। पहले बच्चा अच्छा था, लेकिन अब परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो रही है, तो कोई कारण होगा। स्कूल में कोई टीचर उसको ज़्यादा डाँटता होगा, स्कूल में कोई बच्चा उसको ज़्यादा परेशान करता होगा या कोई और भी कारण हो सकता है। उसको फ़िज़िकली कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से उसकी परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो रही है। तो हमें उससे पूछना होगा कि भई क्या कारण हुआ? क्यों आपकी परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो रही है? ये नहीं कि अब तेरा पढ़ाई में दीदा नहीं लगता, तू पढ़ता-लिखता नहीं है, इसलिए तेरी परफ़ॉर्मेंस ख़राब हुई है। ऐसा नहीं होता है। बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी उनकी परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो आप समझने की कोशिश करें। आपको कारण समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके स्कूल जाएँ, उसके टीचर्स से बात करने की कोशिश करें, उनसे पूछने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत पीछे बैठता है तो उसको टीचर की बात ही समझ में नहीं आ रही होती, तब भी उसकी परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो बच्चा तो टीचर से नहीं कह पाएगा कि मुझे थोड़ा आगे बिठा दो, लेकिन यदि माता-पिता जाएँगे, प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, उनको अपनी समस्या समझाएँगे, तो हो सकता है वो बच्चे को आगे बिठाएँ, उसको 2 बार समझाएँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करें, तो बच्चे की परफ़ॉर्मेंस अपने आप ही सुधरने लग जाती है। उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करिए कि हम आपके साथ हैं, टीचर्स आपके साथ हैं और आप हर समस्या आके हमसे बात करिए, तब हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और भी कई तरीके हैं, जैसे मान लो कई बच्चों में क्या बहुत एनर्जी होती है, तो उनके पास काम तो करने को कम होता है, उस एनर्जी को दंत-फंद में इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो आप देखिए कि यदि आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करने को कहिए, जैसे डांस वगैरह है, इनमें काफ़ी एनर्जी खप जाती है या गेम्स हैं, इनमें भी काफ़ी एनर्जी खप जाती है और गेम्स, डांस ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत अच्छे स्तर का होता है और उनकी परफ़ॉर्मेंस हर जगह सुधरती है। या फिर
योग की भी अपन मदद ले सकते हैं कि योग में अष्टांग योग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने पहले भी योग पे एक बार लेक्चर दिया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ था कि योग के सहारे आप बच्चों की पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, कैसे उनकी पर्सनैलिटी में सुधार कर सकते हैं। तो योग का भी आप सहारा ले सकते हैं। बच्चों के खान पान का ध्यान कैसे रखें? खान पान के बारे में बच्चों को समझाएं। बच्चे कई बार क्या होता है, स्वाद के चक्कर में, अच्छा खाना खाने के चक्कर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो आप बच्चे को अच्छा खाना भी दें, लेकिन साथ में न्यूट्रिशन से भरपूर खाना भी दें। उनको समझाएं कि बेटा इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपकी शारीरिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस एज में 13 से 19 साल की उम्र में बच्चा शारीरिक, मानसिक हर तरह से विकसित हो रहा होता है। तो उसके लिए तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। उनको डाइटिंग के लिए मना करें कि जो बच्चा सेहत के लिए कॉन्शियस हो रहा है कि मुझे तो पतला लगना है, तो उनको कहें कि आप न्यूट्रिशनल खाना तो खाएँ, अच्छी डाइट लें, साथ में एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें या योगा करें। इनसे भी तो आप फिट रह सकते हैं। खाना कम करने से ही थोड़ी ना फिट होते हैं कि सिर्फ आपने डाइटिंग कर ली कि मैं तो 1 टाइम का खाना छोड़ दिया, 2 टाइम का खाना छोड़ दिया, इससे फिटनेस नहीं आती है। हमेशा बैलेंस डाइट लें और साथ में कुछ एक्सरसाइज और योग करें, उससे भी फिटनेस आती है। जंक फूड कम करें। हम क्या करते हैं कि बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन लगाते थे कि तू बिल्कुल ही पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, तू बिल्कुल ही बर्गर नहीं खाएगा, ऐसा भी नहीं होता। जब सारी दुनिया खा रही होती है तो बच्चे का मन करता है, तो उसको समझाएं कि बेटा खाओ लेकिन लिमिट में। कि जैसे मान लो आपको खाने का मन कर रहा है तो 1 स्लाइस खा ली, 2 स्लाइस खा ली बस, ये नहीं कि पूरा का पूरा ही खा लिया, तो फिर वो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। तो हमें हमेशा बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी बच्चों को सुधारने के लिए, ताकि बच्चे अपने मानसिक तनाव से बाहर निकलें, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दें। और बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए आप थोड़ा खुद भी धैर्य रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे का पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसको डांटें नहीं, धैर्य रखें, दूसरी बार में हो जाएगा, नहीं तो तीसरी बार में हो जाएगा। रादर देन कि आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाए, आप 1 साल और इंतज़ार कर सकते हैं, उसको अपने साथ बनाए रख सकते हैं, उसमें विश्वास पैदा कर सकते हैं। तो माता-पिता के धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टीनेज के बच्चों की समस्याओं को समझने के लिए, उनको सुधारने के लिए। और फिर भी माता-पिता को ऐसा लगता है कि भई हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो कर के थक गए, हमसे नहीं हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर आपको मदद करेंगे। और डॉक्टर हमेशा कोई दवाइयों से ही मदद नहीं करते हैं, वो काउंसलिंग भी करते हैं। तो बच्चे को कई बार डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए ले जाएँ, उससे भी बच्चे में सुधार आता है। तो जो टीनेजर्स हैं, जो किशोर वय के बच्चियाँ हैं, उनके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए और उनके तनाव को कम करने के लिए ज़्यादा ज़िम्मेदारी माता-पिता की होती है। तो आप समझें, धैर्य से काम लें, उनको धैर्य से सुनें और उनकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। थैंक यू। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मीनाक्षी जी से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जानकारी प्राप्त करी। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप स्वास्थ्य वर्धक बातों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में, तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।